नमस्कार दर्शकों, आप देखें द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सिंधिका। चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम 15 बड़ी खबरों पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 अगस्त को कांग्रेस सांसद शशि थरूर की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर एक टिप्पणी की थी। इसको लेकर बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इसे शशि थरूर ने कोर्ट में चुनौती दी थी। थरूर ने ट्रायल कोर्ट के 2019 के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसके तहत उन्हें आरोपी के तौर पर तलब किया गया था और 2 नवंबर 2018 की शिकायत को रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर 2020 को आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया था। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव तैयारियों में जुट चुके हैं। इस कड़ी में सीएम योगी आज कानपुर पहुंचे। यहां से उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कानपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा, मैं कानपुर की जनता को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को जिताया। आज डबल इंजन की सरकार प्रदेश में काम कर रही है। 2017 से पहले प्रदेश अपनी पहचान खो चुका था। आज अराजकता चरम पर थी। गुंडागर्दी प्रदेश की पहचान बन चुकी थी। हर पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे। बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थे। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की अब तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में हलचल अभी से तेज है। भाजपा ने सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे का पत्ता खोला है, फिर भी एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर रसाकसी तेज हो गई है। सहयोगी दल आरएलडी और भाजपा ने भले ही अभी तक सीट को लेकर आवाज नहीं उठाई हो, लेकिन निषाद पार्टी ने अध्यक्ष संजय निषाद ने भाजपा पर दबाव बनाने के लिए नया सियासी दांव चल दिया है। संजय निषाद ने बड़ा कदम उठाते हुए सभी 10 सीटों पर पार्टी के 10 विधायकों को प्रभारी के तौर पर उतार दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज पूर्व आईएएस ट्रेनी अधिकारी पूजा खेटकर को गिरफ्तारी से दिया गया अंतरिम संरक्षण 5 सितंबर तक बढ़ा दिया है। उन पर धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी तथा दिव्यांगत कोटे का लाभ प्राप्त करने का आरोप है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए टाल दी और पुलिस को इस बीच ताज़ा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने की स्वतंत्रता दी। संघ लोक सेवा आयोग और दिल्ली पुलिस दोनों ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत की खेडकर की याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया है। वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ पार्टी के राज्यसभा सांसदों के एक के बाद एक अपनी सदस्यता छोड़ने की खबर सामने आ रही है। इस बीच 2 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले बताया कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बीते साल नू में हुई सांप्रदायिक हिंसा में एक मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को काबू कर लिया है। आरोपी 1 साल से फरार चल रहा था। इस बीच इन सब पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुटाने का आह्वान करते हुए आरोप में साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया था। नियम अनुसार कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नू पुलिस प्रवक्ता कृष्णा कुमार ने बताया कि बीते साल 31 जुलाई को नू से जलाभिषेक यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। महिला पहलवानों से कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी बृजभूषण सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बृजभूषण ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज, चार्जशीट और निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। हालांकि उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बृजभूषण के खिलाफ वकील मामले में एक चार्ज नोट कोर्ट में जमा करने को कहा है। भारतीय नौसेना को स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अरिहंत मिल चुकी है। इसे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में शामिल कर दिया गया है और इनमें से कई तरह के नए अपडेट सामने आए हैं। भारतीय नौसेना की दूसरी परमाणु ईंधन से चलने वाली और परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस ये सबमरीन अरिहंत क्लास की अत्याधुनिक SSBN है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अगले महीने भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं।
इस यात्रा के दौरान वे 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये यात्रा दोनों देश के बीच बढ़ते संबंधों और सहयोगों को मजबूत बनाने का काम करेगा और साथ ही इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में अबू धाबी का दौरा किया था, जहां उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर दिए गए बयान को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सिर्फ कुर्सी को महत्व देते हैं और उन्हें सिर्फ कुर्सी का ही मोह है। कंगना ने कहा था कि राहुल गांधी टोटल मेस हैं और इस बयान के बाद अब कांग्रेस पार्टी उन पर हमलावर है। इसे लेकर तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हनुमंत राव ने कंगना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, जिसे कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, पीएल पुनिया ने यूपी के ऊपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार को दिया। राहुल ने रायबरेली के पिछवरिया गांव के अर्जुन पासी की हत्या को लेकर चिट्ठी लिखी है, जिनके घर वे खुद मिलने गए थे। 11 अगस्त को अर्जुन पासी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राहुल गांधी ने अर्जुन पासी के मुख्य हत्यारोपी विशाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए ये पत्र लिखा है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में पार्षद रामचंद्र आम आदमी पार्टी में फिर से शामिल हो गए। रामचंद्र और आपके 4 अन्य पार्षद हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। आम आदमी पार्टी में वापस आकर रामचंद्र ने कहा कि बीजेपी में शामिल होना उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी और वे जीवन भर आम आदमी पार्टी में ही अब रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में जबरदस्त क्रेज है। न्यूयॉर्क में आगामी 22 सितंबर को होने वाले प्रधानमंत्री के संबोधन कार्यक्रम के लिए सामुदायिक सभा की क्षमता से करीब 2 गुना टिकटों की बिक्री हो गई है। इंडो अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ यूएसए ने घोषणा करते हुए कहा कि 24,000 से अधिक भारतीय अमेरिकियों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सामुदायिक सभा एंड यूएस में भाग लेने के लिए साइन अप किया है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपनी फिल्मों ही नहीं, रईसी को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में अपनी हिस्सेदारी के चलते इस बार शाहरुख खान ने हुरून इंडिया में मोस्ट रिचेस्ट भारतीयों की टॉप लिस्ट में जगह बना ली है। शाहरुख खान इंडिया रिच लिस्ट 2024 में शामिल हुए हैं और ये उनकी सिल्वर स्क्रीन से काफी अलग उपलब्धि है। अभिनेता की नेटवर्थ की बात करें 7,300 करोड़ रुपए है और शाहरुख खान के अलावा अभिनेता अमिताभ बच्चन, जूही चावला, करण जौहर और ऋतिक रोशन भी इस लिस्ट में शामिल है। वेस्टइंडीज के 36 वर्षीय तेज गेंदबाज शेनन गैब्रियल ने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इस बात की जानकारी दी और साथ ही गैब्रियल ने साल 2012 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। अब 12 साल देश सेवा में लगाने के बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। तो हमारी आज की इस 15 खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।